Okay. Hello and welcome to Hollywood platform and very good morning to all of you. Hi, good morning आप सभी को. आज ये जल्दी से हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को और आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग आज करने जा रहे हैं, है ना. सो काइंडली ज्वाइन मी क्विकली एवरीवन. हाय. हेलो अखिलेश. हाय, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. गुड मॉर्निंग अंजू. हाय. हेलो एवरीवन. हाय. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट ऑल योर डाउट इन अ डाउट विंडो. ईदर मी और माय टीचिंग असिस्टेंट विल आंसर ऑल योर क्वेरी. ओके. तो भाई आपका क्वेश्चन आपके सामने है और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? गन पाउडर, आयरन सल्फेट, ब्रास और ड्राई आइस. करेगा आंसर? अखिलेश कह रहे हैं ए गन पाउडर. ओके. एनीवन एल्स? अंजू आंसर प्लीज. आयरन सल्फेट. ओके नहीं, करेक्ट आंसर देते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज गन पाउडर इज अ करेक्ट आंसर. क्योंकि गन पाउडर जो है ना ये एक्चुअली आपके मिक्सचर होता है. किसका? ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फर. ठीक है, जो आपका सल्फर है उस सल्फर का, इसके अलावा इसी के अंदर आपको चारकोल भी मिलता है. तो चारकोल तो वैसे भी अपने आप में भी एक मिक्सचर है. ठीक है, सो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन पाउडर विल बी योर राइट आंसर. हाय, गुड मॉर्निंग गायत्री, हाउ आर यू? ओके. चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है. आजिए. All noble gases are colorless, odorless, colorless and odorless, light blue. करेगा आंसर? ठीक है. ओनली कलरलेस. ठीक है. एनीवन एल्स? अखिलेश कह रहे हैं कलर एंड ओडो. ठीक है, करेक्ट. करेक्ट आंसर देते हैं एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलरलेस एंड ओडोरलेस. ये दोनों ही नोबल गैसेस जो है वो आपके कुछ इस तरीके से बेसिकली हमारी पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड है कि इनमें ना तो कोई आपको कलर मिलेगा और ना ही ऐसे इनकी कोई प्रॉपर स्मेल होती है जिससे ये आपके सूंघी जा सके. ठीक है. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में आपके किस ग्रुप के अंडर में आती है? तो भाई ये जो ग्रुप है जिसके अंडर में ये आती है वो आपका ग्रुप 18 है ना. ग्रुप 18 या 18वां जो ग्रुप है उसके अंडर बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. जो सीक्वेंस रहता है वो आपका हो जाएगा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन. ये आपका इनका प्रॉपर एक जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको देखने मिलता है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता. चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे भी याद कर लेना क्योंकि कभी कभी क्या एटॉमिक नंबर आपसे पूछ लेते हैं तो मैं विथ एटॉमिक नंबर भी आपको इसको बता दे रही हूं. जैसे आपका हीलियम एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 2. ठीक है, इसके बाद आपका नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18. ऑर्गन का ये जो सिंबल है जरूर याद रखना, कई बच्चे इसको एस्टेटीन के साथ कंपेयर करते हैं. फिर आ जाता है आपका क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, जिनॉन एटॉमिक नंबर हो जाएगा 54, रेडॉन एटॉमिक नंबर हो जाएगा 86. ठीक है, और इसी के अलावा इसमें एक आता है आपके ऑर्गेन्सेंस जो कि एटॉमिक नंबर जाएगा 118.
क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई जी, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। आपके ऑप्शन है जिप्सम, मार्बल, चौक, मॉलिब्डेनम। आई गेस आराम से आप आंसर कर लेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल है। ओके ठीक है, करेक्ट आंसर मॉलिब्डेनम इज अ करेक्ट आंसर। भाई मॉलिब्डेनम जो है ये ऐसा जिसमें आपको कैल्शियम का कोई कंपाउंड नहीं मिलता। जिप्सम में आपके मिलता है CaSO4, ठीक है, इसमें भी मिलेगा। मार्बल में भी आपका कैल्शियम का मिलता है। चौक तो खैर पूरा आपका कैल्शियम कार्बोनेट पे आती है। मॉलिब्डेनम सिंबल क्या है, MO मॉलिब्डेनम का मेनली सिंबल होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 42, ठीक है। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर इज 42, MO से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज सच कैल्शियम का कोई भी इनटेक इसके अंडर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड। भाई ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनमें आपको दोनों ही चीजें दिख रही हो या दोनों ही गुण उनमें आपको मिल रहे हो, उनको आप क्या कहते हो। मेटलॉइड्स कहते हो ऑब्वियसली। करेक्ट आंसर इनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एनी एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड, किसी को पता है एग्जांपल मेटलॉइड का। ओके तो बोरॉन हो जाएगा, है ना, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, एस्टाटिन हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा और टेल्यूरियम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बेसिकली क्या है, ये आपके मेनली बोरो जो सॉरी जो आपके मेटलॉइड्स है, ये मेटलॉइड्स आपके बेसिकली होते हैं। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ज्यादातर आपके मेटल की तरह होती है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ज्यादातर इसकी नॉन मेटल की तरह होती है। तो दोनों चीजें होने की वजह से ही हम इसको मेटलॉइड्स की कैटेगरी में मेनली रखते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए टोटल कितने मेटलॉइड्स, तो टोटल ये संख्या में हो जाएंगे 6 या 6 मेटलॉइड्स जो है वो आपको मिलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मर्करी, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम। करिए मैच, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर पोटेशियम। पोटेशियम आप के ए नहीं बल्कि के से सिंबलाइज करते हो। एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी से, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, एनीवन? ओके 17 नहीं 19, एटॉमिक नंबर 19 होता है। सोडियम Na11 होता है। सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, ओके सिल्वर का होता है बेटा 47, ठीक है, सिल्वर का क्या रहेगा 47। और मरकरी का पता है किसी को, मरकरी बताइएगा, नहीं, ओके मरकरी का 80, Hg80। एटॉमिक नंबर पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा कर रही हूं क्योंकि यार केमिस्ट्री में या तो पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, या एवरीडे केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी जो क्वेश्चन मिलते हैं ना वो एटॉमिक नंबर से मिलते हैं। अब वो कभी कभी की वजह से पढ़ने सारे ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस, परसेंटेज है इसका एटमॉस्फेयर के हिसाब से 0.93%, के हिसाब से आर्गन गैस,
ठीक है, ये आपकी एक ऐसी नोबल गैस है जो आपको एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आनंद जी बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, मेलेबल का मतलब होता है जिसको आप पीट कर टर्न कर दो, कोई ऐसा मेटल जिसको आप हैमर के द्वारा यानी कि हथौड़ी या किसी उपकरण के द्वारा शीट में कन्वर्ट कर दो, उसको अपन कहते हैं मेलेबल। ये फीचर होता है मेटल का, एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है बल्कि मेटल की। ठीक है, ओके, डी गोल्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। गोल्ड और सिल्वर में भी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो गोल्ड ही आंसर लगाइए, क्योंकि गोल्ड से ज्यादा मैलेबल कोई भी मेटल, कोई भी धातु आपकी नहीं है। आपने देखा होगा एक सोने का वर्क आ जाता है पूरा, है ना, सोने का वर्क बोलते हैं। मिठाइयों पे आपने चांदी का वर्क देखा होगा, ऐसे ही पूरा एक सोने का वर्क होता है, उससे भी पतला होता है। तो इसलिए ये आपके क्या है, ये आपके सबसे मेलेबल के अंडर में आता है। ठीक है, और इसी बात पे फिर आप मुझे बता दो गोल्ड का एटॉमिक नंबर। एनीवन, गोल्ड को हम लोग AU से सिंबलाइज करते हैं, आपको बताना है एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। एनीवन, देखो मरकरी आपने 80 लगाया था, बस इससे आप याद कर दो 79 आपको गोल्ड का याद करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? इनमें से कौन सी आपकी नोबल गैस नहीं है? सही है, करेक्ट आंसर ब्रोमीन आपके बेसिकली एक नोबल गैस में नहीं आती। अभी इससे पहले भी मैंने सारी नोबल गैस पढ़ाई थी। किसी ने ए लिखा था क्या? नहीं, ओके। ब्रोमीन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, सॉरी नोबल गैस मैंने आपको इससे पहले बताई थी। और ब्रोमीन जो है ये आपके बेसिकली नोबल गैस के अंडर नहीं आता, है ना। ब्रोमीन की क्या खासियत है? ब्रोमीन की खासियत है कि भैया ये लिक्विड रहता है ना। ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड होता है। किस कलर में दिखता है आपको? तो ज्यादातर रेड वॉयलेट कलर का होता है ना। रेड वॉयलेट कलर पे बेसिकली आपके हमेशा ये कैसा रहेगा, एक लिक्विड अवस्था में रहता है, या कहिए आपके तरल अवस्था में रहेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू ऑफ एन एल्कलाइन मेटल? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो आयनाइजेशन वेट्स, लो डेंसिटी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार धातु के लिए सत्य है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम आयनीकरण भार, कम घनत्व, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। एल्कलाई मेटल, ओके, एल्कलाई मेटल का एक आध एग्जांपल दीजिए पहले मुझे, फिर हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एल्कलाई मेटल का कोई भी एक उदाहरण, कोई भी एक एग्जांपल। लिथियम, ओके, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। आप मुझे एल्कलाइन मेटल बता रहे हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल बता रहे हैं? ठीक है भाई, बेरिलियम बोल दीजिए, कैल्शियम बोल दीजिए, मैग्नीशियम बोल दीजिए। कैल्शियम मैग्नीशियम तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, ठीक है। बेरियम बोल सकते हो, स्ट्रोंटियम बोल सकते हो, ये सब आपके एल्कलाइन मेटल में आएंगे। आप लोग जो अभी मुझे आंसर कर रहे हो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का दे रहे हो, ठीक है।
ओके नाउ अब बोल रहा है कि इनके बेसिकली स्टेटमेंट लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आयनाइजेशन रेट ये भी है, डेंसिटी इनकी कम होती है। सो करेक्ट आंसर आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ बॉन्ड की स्थिरता में क्या फर्क पड़ता है। विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड decrease, increase, remain unchanged, none of these. Increase, okay. सही है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ेगा या जितना ज्यादा आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है जब वो आपके इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी चूंकि आपके देखिए अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, और अगर वो इंक्रीज होगा तो जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, आपके इंक्रीज होगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम, कम ऑन। सिट्रिक एसिड, ascorbic acid, okay. ठीक है, करेक्ट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। तो भाई सिट्रिक एसिड नहीं बल्कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आपके विटामिन सी का केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑक्सैलिक एसिड कहां मिलता है, कोई बताएगा। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन, या आप कहिए ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इन, नहीं, ज्यादातर वेजिटेबल्स। ठीक है, जो भी आपकी वेजिटेबल्स होती है ना उनमें आपको ज्यादातर ऑक्सैलिक एसिड दिखाई देता है, या बेसिकली आपको ये मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड मिल्क में नहीं, लैक्टिक एसिड आपको मिल्क में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। सारे एसिड्स के नाम पता है, ये वाली ट्रिक से पता है क्या, रत एक टॉफी से। ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, केमिकल नेम आप इससे भी याद कर सकते हो, रा से रेटिनॉल, था से थाइमीन, इन केस अगर नहीं पता है, वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता होगी, सी से एस्कॉर्बिक, तो भैया ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल, ता से टोकोफेरॉल, और फा से फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे सारे केमिकल नेम, इनको एक बारी जरूर पढ़ लेना। क्लियर है मैम, क्लास तो इवनिंग में होती थी, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है एक्चुअली। इवनिंग में ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, उसके वजह से ये टाइमिंग चेंज हुआ है शायद। ओके, नेक्स्ट। क्लोरीन एटम बिकम अ क्लोराइड आयन बाय, और वैसे भी ये टाइमिंग शायद अब आप लोगों के सीक्वेंस में है कि कंटिन्यू आप लोगों के अब नेक्स्ट लेक्चर्स हो जाएंगे। लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, और गेनिंग अ न्यूट्रॉन। ए और बी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखो बड़ा सिंपल था, क्लोरीन है 17 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल में लेकर के आइए आप 2, 8,
ठीक है, 7 एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा मतलब ये हो जाएगा कैसा, नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज है यानी कि ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। तो बेसिकली गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को जब ये प्राप्त करेगा, गेन करेगा, तब बेसिकली ये क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है सिवाय, ठीक है, ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज एक्सेप्ट, ओके, ए, वेरी नाइस, मैग्नेटाइजिंग ऑफ आयरन नेल, रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड्स, डाइजेशन ऑफ फूड और सोरिंग ऑफ मिल्क। केमिकल चेंज में क्या होगा, जो भी रिएक्शन हो रही है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, करेक्ट। तो देखो, अगर आपके लोहे में जंग लग गई तो आप उसे, बहुत ही रेयर है कि आप उसको बचा पाओगे, नहीं बचा सकते, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। भोजन जो आपका डाइजेस्ट हो गया, क्या वो दोबारा बन जाएगा, नहीं बनेगा। सोरिंग ऑफ मिल्क, अगर दूध एक बार फट गया तो क्या दोबारा दूध बना पाओगे, नहीं। और लेकिन यहां पे अगर लोहे की कील आपके चुंबक में चिपकी है तो भैया उनको आप हटा सकते हो। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और एल्कोहल अभिक्रिया करके बनते हैं, एसिड एंड एल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म, बनाते हैं करना, एल्डिहाइड एंड वाटर, कीटोन और वाटर, एसिड एंड हाइड्राइड और वाटर एंड एस्टर एंड वाटर, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड एंड वाटर नहीं, और कोई, देखिए मान लीजिए आपका एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है यानी कि आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई भी आप इथेनॉल ले लीजिए या इथाइल अल्कोहल ले लीजिए तो हो जाएगा भैया C2H5OH, ठीक है। इसको हमें रिएक्ट कराना है किसी भी एक एसिड से, ठीक है। मान लीजिए आप एथेनोइक एसिड ले लीजिए, CH3COH, एसिडिक एसिड भी बोलते हो आप इसको एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बन जाएगा आपका, इथाइल एसीटोन, यानी कि आपका CH3COOC2H5, ठीक है। और ये बन गया आपका क्या, इथाइल एथेनोट, और ये क्या है, ये कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन एंड वाटर ये बेसिकली आपके इसमें बनता है। करेक्ट आंसर बी है, आई गेस किसी का भी सही नहीं हुआ, ठीक है। अगर एल्कोहल और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्कोहल और वाटर के रिएक्ट करने पर आपके हमेशा एस्टर बनेगा। रुको, कीटोन नहीं, एस्टर एंड वाटर, एस्टर बनेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर डी, किसका सही है, हाँ अखिलेश आपका सही है, एंड सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, करिएगा आंसर। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सिस्टम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, एवेपोरेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई रिमूवल ऑफ वाटर, फ्रॉम अ सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम से अगर आपके वाटर का रिमूवल हो रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको डिहाइड्रेशन कहोगे, या डिहाइड्रेशन में बेसिकली हम लोग उसको रखते हैं। क्लियर है?
ठीक है। एवोपरेशन क्या होता है? सिंपली जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें आपका जो भी लिक्विड है वो जब आपके हीट मिलने पर एवोपरेट हो जाए तो हम उसको एवोपरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चाहे वो आपसे मॉडर्न केमिस्ट्री पूछ रहे हैं, डॉल्टन, अरे और कोई, लेवोइजियर। चाहे वो मॉडर्न केमिस्ट्री पूछ ले, चाहे फिर वो यहां पर लिख दे आपसे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, दोनों ही केस में आप आंसर एंटोनी लेवोइजियर को करोगे, या कहिए एंटोनी लेवोइजियर आपके बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री और फादर ऑफ केमिस्ट्री दोनों कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, एक शुद्ध पदार्थ केवल डैश हो सकता है, कंपाउंड, एलिमेंट, एलिमेंट और अ कंपाउंड, और हेट्रोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट, प्योर वाटर का प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, बी पक्का? क्या हम इसको एलिमेंट और कंपाउंड नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंस को? नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इट्स एन एलिमेंट। कोई भी सब्सटेंस आपका एलिमेंट हो सकता है। सोडियम कंप्लीटली एलिमेंट है, क्लोरीन कंप्लीटली एलिमेंट है, पोटेशियम कंप्लीटली एलिमेंट है। एलिमेंट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जिसे आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं और वो जो बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन प्लस कर दीजिए, बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड। तो ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस हमेशा एक एलिमेंट होगा। पक्का था? चलो पक्का था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसोनिक एलिमेंट गोज टू, करिएगा आंसर। हैनो, रदरफोर्ड, सीबर्ग, क्यूरी। डी क्यूरी नहीं, सी सीबर्ग। करेक्ट आंसर सी। क्या होते हैं ट्रांसोनिक एलिमेंट? बेटा ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ग्रेटर हो, या 92 से जिनका एटॉमिक भार जो है वो आपके ज्यादा हो, उनको हम लोग ट्रांसोनिक एलिमेंट्स के नाम से आपके जानते हैं। क्लियर है? या उन्हें बेसिकली हम लोग ट्रांसोनिक एलिमेंट कहते हैं। ज्यादातर आपके ये जो एलिमेंट होते हैं इसमें ऐसे नेप्टूनियम करके एक एलिमेंट आता है, यूरेनियम वाला पार्ट आ जाता है, ये सब आपके ट्रांसोनिक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? डी एल्यूमिनियम। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं आयरन। ओके, सही है, करेक्ट आंसर। वैसे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा जो है ना वो आपके एल्यूमिनियम की है।
ठीक है। एल्यूमिनियम, लेकिन क्या है ना कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन एक्चुअली काफी एक्सपेंसिव, काफी महंगा होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का उतने बड़े लेवल पे यूज नहीं होता है। और शायद अभी आपने रिसेंटली पढ़ा भी होगा, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में दरअसल एक रेड कलर का सब्सटेंस निकल रहा है। तो कई सारे स्टेट जहां पे एल्यूमिनियम का ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वहां के स्टेट्स इस तरीके की जो चीजें है ना वो झेल रहे हैं कि वहां के जो तालाब वगैरह है, मिट्टी वगैरह जो है वो काफी रेड कलर में हो गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, इसी बात पे बता दो जल्दी से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बता दो जल्दी से। नहीं, 13 है ना। एल्यूमिनियम का और क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? हमें पृथ्वी में डायरेक्टली एल्यूमिनियम तो मिलता नहीं है, हमें पृथ्वी में किस रूप में मिलता है एल्यूमिनियम? बॉक्साइट के फॉर्म में। वेरी गुड, सही है, बॉक्साइट के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब इसी बात पे एक चीज और डिस्कस कर लेंगे अपन, और वो ये कि भाई जो आपकी क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, क्या आंसर करोगे? मैं पूछ रही हूं अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? एल्यूमिनियम नहीं, ऑक्सीजन 46%। ठीक है, एल्यूमिनियम आपको अर्थ क्रस्ट में मिलता है 8% के लगभग। अर्थ क्रस्ट की बात कर रही हूं क्योंकि मैं, ठीक है, क्लियर है क्या बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? इनमें से कौन सा आपका एक तत्व नहीं है? डायमंड, ओजोन, सिलिका, ग्रेफाइट। ओके ओके, चलो भाई जल्दी से आंसर करो। इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है? ओजोन, ठीक है। सबको ओजोन दिख रहा है, सिलिका नहीं दिख रहा किसी को? करेक्ट आंसर सी। भैया ये सब आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स है, और कार्बन क्या है? एलिमेंट। फिर ओजोन, ऑक्सीजन, ग्रेफाइट, कार्बन, ये सब आपके सीधे सीधे से एलिमेंट है। हो गया आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा कितना सिंपल क्वेश्चन, कितनी आसानी से गलत हो गया। चलिए प्रैक्टिस करिए, कोशिश किया करो जब इतना आराम से क्वेश्चन आंसर निकले ना, और आपको हल्का सा डाउट हो रहा हो लेकिन फिर भी आंसर बड़े आराम से निकल रहा है, क्वेश्चन दोबारा जरूर पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलॉय इज, एन एलॉय इज, जल्दी से बताइए, मिश्र धातु क्या है? मिक्सचर है, बिल्कुल सही है। मान लो हम इसमें आपसे पूछ ले कि बताओ भैया होमोजेनस मिक्सचर है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्या बताओगे? मान लीजिए इस तरीके से ऑप्शन होता कि बताइए एलॉय होमोजेनस है, हेट्रोजेनस है, आइसोमर है, एलोट्रॉपिक है, क्या आंसर करोगे? ठीक है, हेट्रो है। ओके, हेट्रो का मतलब समझ रहे हो ना कि वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन ये तो मिक्स होता है, होमोजेनस है बेटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और डी के साथ याद रखोगे कि होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि एलॉय क्या होता है? एलॉय आपके दो या दो से अधिक धातु या दो या दो से अधिक अधातु का मिश्रण, मिक्सचर होता है एलॉय। क्लियर है? तो होमोजेनस है, हेट्रोजेनस नहीं होगा। अगर आप हेट्रो कह रहे हो फिर तो वो मिक्सचर हो ही नहीं पाएगा प्रॉपरली, कोई एक पर्टिकुलर धातु बनेगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए आप जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। वेरी गुड। इज इक्वल्स टू mc², बिल्कुल सही है, करेक्ट। करेक्ट आंसर आइंस्टीन ने कहा था, है ना। ऑप्शन अब आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। आइंस्टीन ने कहा था, यहाँ पे आपका ई क्या है, एनर्जी है, या ई को आप कैसे डिफाइन करोगे, एनर्जी से। एम क्या है, मास है, ठीक है। तो भैया कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जो है, हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, याद रखना। Sodium carbonate crystal lose water molecule, the property is called sodium carbonate. Am I audible? अभी दिख रहा है क्या? कंफर्म करिए जल्दी से। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो हमारा क्वेश्चन था कि सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल से अगर हम वाटर को निकाल देते हैं तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या कहलाती है। तो ओके, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं आपके इफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। ये बायो वाला इफ्लोरेसेंस नहीं है एक्चुअली, इस प्रोसेस को हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। और किसी ने पूछा था टेलीग्राम का लिंक, तो मैं यहाँ शेयर कर दे रही हूँ, बट वो कंप्लीटली तो इसके लिए नहीं है, बट हाँ क्लास अपडेट वगैरह आपको डेफिनेटली उस पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं वो भी शेयर कर दे रही हूँ, जिन लोगों को ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब क्लासेस वगैरह के लिंक ज्यादा मेजरली मैं रखती हूँ, बट हाँ आप लोगों को क्लास अपडेट या आपको कुछ पूछना है तो वो सारा कुछ एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आज शेयर कर दे रही हूँ टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर नेट गया क्या? नहीं, आई गेस ओके है सब। हेलो एवरीवन अगेन, अभी ऑडिबल हूं प्रॉपरली? टेलीग्राम का लिंक मिला कमेंट सेक्शन में? भाग गए क्या तुम लोग? बताओ भाई, कोई है या नहीं अभी? हो, चलो ठीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर सी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित इनमें से किसने किया था? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वाज इनिशिएटेड बाय, ठीक है। एवोगाड्रो नहीं, और कोई? लॉ ऑफ प्रपोर्शन, करेक्ट आंसर प्रोस्ट ने किया था बेसिकली आपका ये
अनाउंस, ठीक है, या ये लॉ जो है वो इन्होंने दिया था। ये लॉ इनका क्या कहता है? इनका लॉ कहता है एक्चुअली कि भैया किसी भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी आपका केमिकल सब्सटेंस है या कोई भी आपका रासायनिक पदार्थ है, उस रासायनिक पदार्थ में जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी तत्व होंगे वो आपके कैसे होंगे? इक्वल प्रपोर्शन में होंगे, या उनका जो प्रपोर्शन है वो बिल्कुल इक्वल बराबर होगा उनके किसके बराबर? प्रपोर्शन ऑफ मास जो द्रव्यमान है उसके बराबर। तो इस चीज को प्राउस्ट ने कहा था, या ये स्टेटमेंट ही आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज, परमाणु द्रव्यमान का सर्वोत्तम मानक किसको कहते हैं? सर्वोत्तम का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। वेरी गुड। हाँ, तो केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपके कितने हैं? 6 हैं, यानी कि आपके एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो भाई कार्बन 12 जो है ना, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल? इनमें से कौन सी सबसे कठोर धातु है? आप लोग मुझे अभी बता देना कि दरअसल ये जो क्लास है मेरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगी, है ना। तो आज ही मुझे बता देना कि थर्सडे को अगर आपको कोई स्पेसिफिक केमिस्ट्री के टॉपिक के क्वेश्चन करने हो तो वो आप बता सकते हो, अदरवाइज मिक्स तो फिर मैं करा ही रही हूं, ठीक है। हार्डेस्ट मेटल पूछिए आपसे, सबसे कठोर धातु। सी, टंगस्टन। वेरी गुड। टंगस्टन का एक और नाम पता है क्या किसी को? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टंगस्टन का अदर नेम क्या है? इसका एक और नाम होता है बेटा वुल्फ्रम, है ना। इस नाम से भी टंगस्टन को जाना जाता है, या वुल्फ्रम के नाम से भी इसको हम लोग बात करते हैं। क्यों ये हार्डेस्ट मेटल है? क्योंकि भैया इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। मतलब अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट डेंसिटी मेटल बताइए तो भी आप टंगस्टन का नाम इसमें ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट भी आपको टंगस्टन में देखने मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, according to weight the percent of hydrogen in water is, वेट के हिसाब से पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? डी, बिल्कुल सही है। ये आपके हाइड्रोजन का परसेंटेज मास है, ठीक है। और अगर इसी फॉर्मूले में ऑक्सीजन पूछ लेते, मान लीजिए वो आपसे कि बोलते बताइए यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, तो आप ये आंसर कर देंगे 88.89%, हाइड्रोजन होता है 11.11%। क्लियर है? नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, हाइड्रोजन का जो बर्न होता है, हाइड्रोजन बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा? पानी, ठीक है, सही है, वाटर प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉज मिनिमम एयर पॉल्यूशन? इनमें से कौन सा फ्यूल सबसे कम पॉल्यूशन आपके देता है? मेटल और एटॉमिक नंबर करवा दूं तो मेटल और एटॉमिक नंबर ऐसे अलग से कितने क्वेश्चन करोगे? बहुत हो जाएंगे। मैं ना लिस्ट दे दूंगी, तो कोशिश करना कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट की लिस्ट दूंगी, पूरे भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट की मैं लिस्ट शेयर कर दूंगी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ, तो वहां से कर लेना। और मोस्ट प्रोबेबली फिर अपन परसों जो है वो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कर ले। एग्री है क्या सब लोग? मुझे लगता है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बहुत वेटेज रखता है।
हाइड्रोजन, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन बेसिकली जो है ना, ये आपके सबसे कम पॉल्यूशन देता है या सबसे कम प्रदूषण देता है। ठीक है, एग्री है ना सब लोग? चलो ठीक है, फिर अपना थर्सडे को, नहीं थर्सडे नहीं, आज कौन सा दिन है यार, आज थर्सडे है ना, आज थर्सडे, सैटरडे को अपन पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करेंगे, फाइनल है। ठीक है, चलिए सेम टाइमिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी वाटर इज अ टाइप, हेवी वाटर भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं अपन इसको। क्या है ये? ठीक है, बी मॉडरेट। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर मॉडरेटर के रूप में एक्चुअली इसका प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एवरीवन। आज के केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपन लोगों ने यहाँ कर लिए हैं। मिलते हैं आप लोगों से परसों सेम टाइम पर विद अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझ लेंगे और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस हम लोग पीरियोडिक टेबल के ही करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए, केमिस्ट्री के चैप्टर को रिवाइज कर लेना, जैसे मेटल रिवाइज कर लिया, मेटल एंड नॉन मेटल रिवाइज कर लिया, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना एक बार, तो एटलीस्ट अगर आपके डाउट है तो आप डाउट मुझसे पूछ पाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू। फिर ऑनलाइन का मतलब खत्म हो गया ना, अगर आप प्रिंट कर लोगे उसको। वैसे तो आप प्रिंट पीडीएफ डाउनलोड करके फिर देखिएगा, शायद प्रिंट हो जाएगा। और अगर प्रिंट कराना ही कराना है तो आप टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लेना, मैं शेयर कर दूंगी, मुझे एक हाई लिख करके भेज देना। ठीक है, और उसमें लिख देना कि मैम आई वांट नोट्स इन अ प्रिंट टाइप, तो मैं आपको वो पर्टिकुलर पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप वैसे प्रिंट कर लोगे। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।